नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत की प्रैक्टिस सेट की सीरीज करें हैं, जिसमें आज हम 58 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाले जो 57 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कादम्बरी शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सी आंसर ये ऑप्शन जो सी रहेगा यहाँ पर मदिरा। तो कादम्बरी जो है ये इसका अर्थ होता है मदिरा। और संस्कृत का कादम्बरी शब्द कदम्ब शब्द से निकला है, जो एक प्रसिद्ध वृक्ष का नाम है। और इसी पुष्प से निर्मित शराब को कादम्बरी कहा जाता है। और एक ग्रंथ जो है ये बाणभट्ट द्वारा जो रचित है कादम्बरी, ये भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो कृति है इनमें से किन की है, तो मिश्री बाणभट्ट द्वारा रचित ये रहेगी। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर शुकनास उपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो ये मंत्री हैं। तो शुकनास उपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में मंत्री है। और उज्जैनी में तारापीड़ नाम का एक राजा है जिसका शुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री है। चंद्रपीड़ राजा तारापीड़ का तथा वैशंपायन मंत्री शुकनास का पुत्र था। तो ये सभी जो है कादम्बरी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है शुकनास उपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र इनमें से कौन है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी चंद्रपीड़। तो शुकनास उपदेश में शुकनास के अतिरिक्त जो दूसरा पात्र है ये चंद्रपीड़ है। और राजकुमार चंद्रपीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रपीड़ को उपदेशित किया करता था। अगला क्वेश्चन है किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? तो ये है यहाँ पर लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी के जो गुण दोष होते हैं उनका वर्णन मंत्री शुकनास ने किया है। और कादम्बरी के शुकनास उपदेश में मंत्री शुकनास के द्वारा चंद्रपीड़ को सर्वप्रामी लक्ष्मी के विषय में बताया गया है। शुकनास ने लक्ष्मी को तरंग बुद्बुद चंचला अप्रत्यय बहुला अनार्य आदि नामों से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतंत्र शासन परंपरा के उपदेश इनमें से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा राज्य अभिषेक के अवसर पर। तो राजतंत्र जो शासन परंपरा है इसमें राज अभिषेक के अवसर पर उपदेश दिए जाते हैं। और यह अवसर ही राजतंत्र का प्रथम उत्सव होता है। इसी अवसर पर मंत्री शुकनास युवराज चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं और शुकनास चंद्रपीड़ के लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम में जो है अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे यहाँ पर कादम्बरी दिए गए हैं, इसी से 4-5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा ग्रंथ है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कादम्बरी जो है यह ग्रंथ जो है इसके लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट। तो कादम्बरी के लेखक इनमें से बाणभट्ट है। और यह कथामुख पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भागों में बटा हुआ है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। यह ग्रंथ महर्षि बाणभट्ट के जीवन में पूरा नहीं हो सका। उसकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र थे भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट भी आप कह सकते हैं, तो इनके द्वारा इसको पूरा किया गया था। तो इस तरह से पिता के द्वारा लिखित भाग पूर्व भाग एवं पुत्र द्वारा लिखित भाग उत्तर भाग कहलाया है।
अगला क्वेश्चन है कादम्बरी। कादम्बरी रचना साहित्य के किस विधा के अंतर्गत ये आती है? तो कादम्बरी जो है क्या है, एक कथा के अंतर्गत ये आती है। तो कादम्बरी रचना साहित्य की कथा विधा के अंतर्गत ये आती है और संस्कृत साहित्य का मान उपन्यास ये रहेगा। इसकी कथा गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका जो प्रभाव है इस पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कादम्बरी रचना है इनमें से किसका ये एक सुंदर उदाहरण है? तो ये रहेगा यहाँ पर गद्य काव्य का। कादम्बरी जो रचना है ये गद्य काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। कादम्बरी बाणभट्ट की अमरकृति है। यह उनकी ही नहीं अपितु समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी रचना है। बाणभट्ट कादम्बरी के नायक और नायिका के प्रारंभिक लौकिक प्रेम को शापवश जन्मांतर में समाप्त कर पुनः अलौकिक विशुद्ध प्रेम प्राप्ति के द्वारा मानव के लिए आदर्श प्रेम का दिव्य संदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत इनमें से क्या है? तो ये जो गुणाढ्य जो है इनकी वृत्त कथा का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त महाकवि दंडी का जो 10 कुमार चरित है इसका स्रोत भी बृहत कथा से ही है। समता इसकी कथा का उपजीव्य जो है गुणाढ्यकृत जो वृत्त कथा इसका सुमन वृत्तांत है और यह ग्रंथ महर्षि बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हुआ था, तो इनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा इसको पूरा किया गया था। तो इस प्रकार से जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में बटा हुआ है। पूर्वार्ध महर्षि बाणभट्ट का है और उत्तरार्ध उनके पुत्र का है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है यहाँ पर उपन्यास है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि शिवराज विजय किस में है? तो ये उपन्यासों में है। कितने उपन्यास और कितने उपन्यास जो है इसमें निश्वासों में, ये निश्वासों में है कि 12 निश्वास इसमें रहेंगे। और में से अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी ये कृति है। और अगर आपने हमारी ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय और उनकी रचना जो है ये शिवराज विजय, इससे संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट वाला जो लिंक है ये सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप सभी जो प्लेलिस्ट है उनको वहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शिवराज विजय के रचनाकार। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी ये कृति है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शिवराज विजय रचना के नायक। तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा तो रचित है, अब इसमें नायक कौन है? नायक जो है यहाँ पर रहेंगे ये महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। तो शिवराज विजय के नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी है और शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा अधिकांश मौलिक होते हुए भी कल्पना से ओतप्रोत है। इसमें कथा वस्तु की संरचना प्राच्य एवं पाश्चात्य शिल्प के समन्वय से की गई है। इसमें महाराष्ट्र केसरी के अतिरिक्त रघुवीर सिंह जो इसमें उपनायक रहेंगे। एग्जाम में जैसे यहाँ पर नायक पूछा गया है, उपनायक भी आ सकता है, तो रघुवीर सिंह इसमें उपनायक हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूर्ण भक्षण पात के इनका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मुर्गा खाने के पाप से। तो यह यवन गुप्तचर का गौर सिंह के द्वारा मारने पर योगीराज मुनि के द्वारा हर्षपूर्वक कहा गया है। यवन गुप्तचर के वस्त्रों की पहचान स्वयं गौर सिंह द्वारा की जाती है। यवन गुप्तचर ने ही ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। यही यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिवराज विजय में विप्र कन्या का जो अपहरण है ये इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, एक यवन बालक के द्वारा। तो विप्र कन्या का जो अपहरण है एक यवन बालक ने किया था जो गुप्तचर बनकर बीजापुर दरबार का पत्थर लेकर जा रहा था। यह ब्राह्मण कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा चाली गई थी। यवन गुप्तचर द्वारा ये मारा गया। कुछ समय के बाद पता चलता है कि यह विप्र कन्या गौर सिंह व श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है।
अगला क्वेश्चन है विपर कन्या की उपमा इनमें से दी गई है। तो ये दी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर सरस्वती देवी से। तो विपर कन्या के संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण ही पुरोहित देव शर्मा है और विपर कन्या स्वयं सवानी उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर अपने आने वाले योगी से इनमें से क्या प्रार्थना की थी। तो ये की थी यहाँ पर ऑप्शन बी अपने आश्रम में आने की। तो योगीराज से अपने आश्रम में आने की जो है प्रार्थना की गई थी और ये बालक गौर सिंह और श्याम सिंह थे जो कि खड़क सिंह के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने अपनी बहन को बचाया था। उस समय तक इनका परिचय सवानी से नहीं बल्कि बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महमूद इनमें से निवासी था। तो ये कहाँ का इनमें से निवासी था। तो महमूद गजनवी आपने नाम सुना होगा। तो गजनवी का जो है निवासी थे। महमूद गजनवी ने जो है मंदिर को गिराकर प्रतिमाओं को तोड़कर लोगों को दास बनाकर ऊँटों पर रत्नों को लादकर अपने देश ले गया था। जिस सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने जहाँ लूटा था उस मंदिर में एक स्वर्ण का विशाल घंटा था जिसका वजन था 200 मन और वह जो है पूरा सोने से बना हुआ था। उसे भी जो है इनके द्वारा लूट लिया गया था। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्यों किया था। ये था ऑप्शन ए भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए जो है यहाँ पर जो महमूद गजनवी है इसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण। तो पवित्र भारत के पराधीन होने का इनमें से कारण जो है कौन सा था। तो ये था यहाँ पर ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। तो गौड़ देश के निवासी शहाबुद्दीन ने पहले गजनी देश को अपना अधीन किया और इसके बाद पवित्र भारत को अपना गुलाम जहाँ बना लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्री है करुणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का ये मंगलाचरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा वस्तु निर्देशात्मक ये रहेगा। श्री है करुणामाधिपस्य वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम श्रवण का ये मंगलाचरण है। ऐसा मंगलाचरण जो कथा वस्तु की ओर संकेत करे उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है जिसमें आशीर्वाद दिया गया हो और वह आशीर्वादात्मक तथा जिसमें किसी देवी या देवता को प्रणाम किया गया हो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो यह जो है मंगलाचरण आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है। तो भारवी को जो है अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है और उपमा कालिदास्य भारवी अर्थ गौरव और दंडी ने है पदलालित्य माघे संति त्रैगुणा। तो उपमा कालिदास भारवी का अर्थ गौरव दंडी का पदलालित्य और माघों में ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं और ये भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अपने इन तीनों के बारे में याद रखना है। और अर्थ गौरव का अर्थ। तो अर्थ गौरव का अर्थ क्या है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। तो इसके लिए जो है भारवी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारवी इस शब्द का अर्थ। तो इस शब्द का अर्थ क्या है। यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी सूर्य की कांति। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत ये आती है। तो किरातार्जुनीय जो महाकाव्य जो है इनमें से किस विधा के अंतर्गत ये आता है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी महाकाव्य। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो किरातार्जुनीय शिशुपाल वध और नैषधीय चरित जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नैषधीय चरित जो है श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य है और महाकाव्य का नल उपाख्यान इस महाकाव्य का मूलाधार है।
शिशुपाल वध महर्षि माघ के द्वारा रचित महाकाव्य है। और इनके जो हमारे द्वारा अलग अलग से क्वेश्चन कराए गए हैं, इनका जीवन परिचय और इनके क्वेश्चन आंसर जो महाकाव्य हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ये जो किरात अर्जुनीयम है इसके रचनाकार, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए महर्षि भारवी। नेक्स्ट है भारवी, ये जो किरात अर्जुनीयम है इसके रचनाकार हो गया है भारवी। किरात अर्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किरात अर्जुनीयम जो शीर्षक है ये इनमें यहाँ पर जो किरात जो आया है, किरात और अर्जुनीयम, तो यहाँ पर किरात किसके लिए आया है? तो शिव के लिए जो है ये आया है। शिव जो किरात वेशधारी है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किरात इनमें से किसका नाम है? वो किरात शिव का नाम है और किरात अर्जुनीयम में जो है इसका जो नाम आया है। अगला क्वेश्चन आएगा, किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ पर निवास कर रहे थे? तो किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर, तो ये था ऑप्शन डी द्वैतवन में। तो इनके बारे में कहा भी गया है कि श्रीह करुणम अधिपस्य पालनीम प्रजासुरीतिम यम युक्तम वेदितुम स वर्णलिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर हैं। तो पांडव जो द्वैतवन में निवास कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर कौन था? तो ये था ऑप्शन बी वनेचर। तो यह बात जो है किरात अर्जुनीयम के मंगलाचरण से स्पष्ट होती है। इस महाकाव्य को लक्ष्मी पदंक महाकाव्य कहा गया है। इस महाकाव्य में कुल 22 छंदों का प्रयोग हुआ है और वनेचर जो ब्रह्मचारी वेशधारी था वह कर्तव्यनिष्ठ और राजनीतिक था। अगला क्वेश्चन है, हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचा है। ये जो यहाँ पर ये एग्जाम में सूक्ति पूछी जाती है कि ये जो सूक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? तो किरात अर्जुनीयम से ये ली गई है। इसका अर्थ क्या है कि हितकारी और प्रिय जो वचन है ये दुर्लभ होते हैं। तो यह जो है किरात अर्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसका चौथा श्लोक है, जिसमें वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के समस्त प्रसंग को कहने से पूर्व अपनी बात का विस्तार दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा इसमें श्रेष्ठ है। तो ये होता है ऑप्शन बी साधुजनों का विरोध करना। अर्थात इसमें कहा गया है कि दुष्टों का साथ देने से अच्छा है कि सज्जनों के साथ लड़ाई भी ठीक रहती है। तो साधुजनों का विरोध, तो इसमें जो ये सूक्ति जो है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, कि दुश्मन के साथ मित्रता से अच्छा है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ लड़ाई भी हो जाए। तो वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, तो यह सूक्ति वनेचर के द्वारा कही गई है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो वनेचर के द्वारा यह कही गई है। और यह दुर्योधन के राज्य विस्तार की चर्चा में उसके नीतिगत व्यवहार का वर्णन करते हुए कहा गई है कि साधुजनों का विरोध भी दुष्टों के संपर्क की अपेक्षा अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।